छोटी सी चिड़िया रानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रानी को उड़ना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। हर दिन वो कुछ नया सीखती थी और अपने दोस्तों के साथ अपना ज्ञान साझा करती थी। उसके पास एक खजाना था, बुद्धि का खजाना। उसी जंगल में एक बड़ा हाथी रामू रहता था, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। वह अपनी ताकत और बुद्धि पर घमंड करता था और अक्सर छोटे और कमजोर जानवरों को परेशान करता था। सब उससे डरते थे। रामू अक्सर घोंसले में आकर चिड़ियों का आसन तोड़ देता था और उनके बेचारे परिवार को परेशान करता था। एक दिन रानी ने अपने माता पिता से कहा, मुझे रामू को सबक सिखाना है। लेकिन कैसे? रानी की मां मुस्कुराई और बोली, तेरी बुद्धि ही तेरा शस्त्र है। सोच और अपना तरीका खुद ही ढूंढ। रानी ने रात भर सोचा और अगले दिन एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों और कुछ अन्य छोटी चिड़ियों को बुलाया और अपनी योजना बताई। सब लोग उसकी योजना सुनकर हैरान भी हुए और थोड़ा डर भी गए, लेकिन रानी की हिम्मत और बुद्धि पर भरोसा करते हुए उसका साथ देने का वादा किया। अगली सुबह हाथी रामू जंगल के तालाब पर अपने पसंदीदा कोने में पानी पीने आया। रानी और उसके दोस्तों ने तालाब के पास के बड़े पेड़ को पहले से चूना लगाया था। जैसे ही रामू पानी पीने के लिए झुका, रानी और उसके दोस्तों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, ये तालाब शहर से जुड़ा है और शहर में एक बड़ी बीमारी का प्रकोप हो रहा है। रामू, अगर तूने यहाँ पानी पिया तो तू भी बीमार हो जाएगा। रामू अचानक रुक गया और सोच में पड़ गया। उसने कभी किसी चिड़िया की बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन सभी चिड़ियों का इतना चिल्ला चिल्ला कर कहना उसे थोड़ा संकेत देने लगा। उसने पानी पी लिया, लेकिन मन में थोड़ा डर भी था। अगले दिन भी रानी और उसके दोस्त ने वही किया। इस बार उन्होंने और भी ज्यादा धमाकेदार चीखें मारी और कहा, अरे, पानी में घायल मछली है जो जरूर बीमारी फैला रही होगी। रामू फिर थोड़ा संकोचाया, लेकिन पानी पीने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन तीसरे दिन रानी ने अपनी योजना में थोड़ी और चतुराई डाली। उन्होंने तालाब के किनारे कुछ ऐसे पत्थर और कांच के टुकड़े डाल दिए जो चमकने लगे। अब जब रामू पानी पीने आया और उसने चमकते टुकड़ों को देखा, तो उसके मन में डर और भी बढ़ गया। उसने सोचा, कहीं ये तो वही बीमारी नहीं है जिसे ये चिड़िया कह रही हैं? रामू ने डर के मारे पानी नहीं पिया और वापस चला गया। ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। धीरे धीरे रामू को पानी के बिना प्यास के मारे परेशानी होने लगी। तब उसने अपनी गलती समझी कि वह अपनी बुद्धि और घमंड में अपने से छोटे जानवरों को तकलीफ पहुंचा रहा था। अब उसके पास पानी पाने के लिए एक ही रास्ता था, वह था रानी और उसके दोस्तों से माफी मांगना। रामू ने हिम्मत करके रानी और उसके दोस्तों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। रानी और उसके दोस्तों ने अपना बंदोबस्त हटा दिया और तालाब को वापस रामू के लिए सुरक्षित बना दिया। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.